जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 4 जून के लिए बाजार का क्या निकल कर आता है, इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस और साथ ही में कुछ खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एक्शन के ऊपर। तो निफ्टी की शुरुआत होती है गैप डाउन के साथ, सेंसेक्स की भी शुरुआत होती है कमजोरी के साथ और साथ ही में बैंक निफ्टी भी खुलता है गैप डाउन के साथ। मगर निफ्टी में आज एक अच्छी बात क्या हुई, निफ्टी ने अपना जो डे लो बनाया वो था 23,151, वही लेवल जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। 7 अप्रैल को जो बाजार में 8 अप्रैल को जो गैप अप ओपनिंग मिली थी वो यही लेवल था। हालांकि कल भी बाजार ने कोशिश जरूर करी उस गैप को फिल करने के लिए, मगर बहुत अच्छे से नहीं कर पाया। मगर आज उसी लेवल से निफ्टी ने एक अच्छे बच्चे की तरह माना और उस लेवल से शानदार तेजी दिखाई और फाइनली क्लोजिंग दी 23,405। हालांकि हल्के से लाल निशान में जरूर बंद हुआ है, मगर निचले स्तर से बहुत जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है निफ्टी में। सेंसेक्स का भी हाल वैसे ही रहा, 73,492 आज के डे लो के लेवल से, यानी कि तकरीबन 12 बजे के आसपास उस वक्त डे लो का लेवल था सेंसेक्स का और वहां से शानदार रिकवरी करी। हालांकि 300 पॉइंट के नीचे जरूर बंद रहा, मगर एक वक्त ऐसा था जब बाजार अपने 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट में था। मगर निफ्टी बैंक का तो क्या ही कहना, 53,000 जो हमने बताया भी था वहां से शानदार रिकवरी दिखाई और रिकवरी ऐसी कि जो लाल निशान में निफ्टी बैंक था वो हरे निशान में खत्म हुआ, बंद हुआ आज के दिन। मगर इनके पीछे के कारण क्या था वो जानेंगे आगे के पार्ट में, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कुछ की मार्केट डेटा पे। तो देखिए कुछ डेटा तो नेगेटिव है बाजार में आज। कल क्या थी, शॉर्ट कवरिंग थी, जिसकी वजह से बाजार में हमें एक जबरदस्त तेजी और मूव देखने को मिला। शुरुआती दौर में सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार लाल निशान में रहेगा, गिरावट में रहेगा और ऐसा ही रहा। मगर उसके बाद अचानक से बाजार में एक जबरदस्त मूव देखने को मिला और बाजार तेजी की तरफ कंटिन्यू बनता रहा। मगर आज ऐसा नहीं था। शुरुआत में गैप डाउन के बाद बाजार में प्रेशर देखने को मिला और वो था डेटा, और वो डेटा था सबसे पहला यूएस डॉलर इंडेक्स 99.38, रुपया फिर से कमजोरी की तरफ 95.56 और कच्चा तेल, ये तीनों के तीनों इंडिकेशंस ने बाजार को शुरुआती दौर में दबाए रखा, यानी कि 96.45 और ब्रेंट 98.51। हो क्या रहा है, कच्चा तेल बार बार 88 और 90 के आसपास में आता है और फिर से $100 के रैली के लिए तेजी करने पड़ता है और उसी की वजह से शुरुआती दौर में दबाव था। मगर ऐसा फिर क्या कारण था जिसकी वजह से बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली, वो भी सेकंड हाफ में, वो जानेंगे आगे के पार्ट में न्यूज में, तो उसको जरूर देखिएगा। आज सोने चांदी में हमें हल्की सी ऊपरी स्तर से एक नरमी देखने को मिली, सोना भी और चांदी भी हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं निफ्टी विक्स में आज एक वक्त ऐसा था जब ये 10% के आसपास में तेजी में था, मगर फाइनली निफ्टी विक्स में 6% का उछाल देखने को मिला और ये इसलिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और न्यूज अब आपके सामने आने वाली है आज और शुक्रवार तक, यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है शुक्रवार को, आज से शुरू हो गई है तो शुक्रवार तक। उसके बाद 1 जून से लेकर 4 जून तक अमेरिका के जो टैरिफ को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं इस वक्त, इंडिया में उनके प्रतिनिधि आए हैं उसको लेके, और उसी के साथ साथ आज कैबिनेट और सीसीपी की जो मीटिंग है जो कि बहुत बड़े फैसले पर डिस्कस कर सकती है कि एफआई की जो लगातार बिकवाली है उसको कैसे रोका जाए, क्या वहां पे एसटीटी और लॉन्ग टर्म गेन जो हमने डाला था टैक्सेस उसको कम किया जाए, हटा दिया जाए। तो टैक्स को लेके बहुत बड़ी न्यूज और खबर आ सकती है जिसकी वजह से बाजार में सेकंड हाफ के बाद हमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। चलिए, तो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एफआईआई और डीआईआई के बिकवाली और खरीदारी के नंबर। तो ये हैं 2 जून के कल तक, और कल फिर से हमने यहाँ पे एक बड़ी बिकवाली देखी है एफआईआई की तरफ से 8,362 करोड़ की। वहीं पर जून के अभी तक 2 ही दिन हुए हैं और दोनों दिन की अगर संख्या को मिलाएं तो 12,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईआई कर चुका है। वहीं पर अभी तक पूरे साल में लगातार दबाव है एफआईआई की तरफ से और अब यह आंकड़ा 3 लाख
को पार कर चुका है। वहीं पे हमारे घरेलू निवेशक यानी कि आप और हम मिलकर कर रहे हैं खरीदारी लगातार बाजार में, और कल के दिन जहां पे बड़ी बिकवाली एफआई ने की, उसके बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशकों ने 9,589 की खरीदारी करी। जून के महीने में अभी तक हम वहां पर 14,000 यानी कि 2 दिन में ही जहां भारी भरकम गिरावट एफआईआई की तरफ से देखी जा रही है, वहीं पर लगातार खरीदारी कर रहा है घरेलू निवेशक। और अभी पूरे साल में 2026 के अभी तक 3,99,000 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं। और आज की जब एफआई और डीआई के नंबर आएंगे तो ये आंकड़े 4 लाख करोड़ तक पहुंचते हुए आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा की। तो आज शुरुआत होती है, मगर उससे पहले कल के जो नंबर हैं ये अमेरिका के नंबर हैं। अमेरिका ने फिर से एक नई तेजी दिखाई। डॉ जोन्स ने आधे % के आसपास की तेजी के साथ फिर से नया ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 51,307। वहीं पे नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट रहा, हालांकि बीते दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी नैस्डैक में। आज यानी कि कल मंगलवार के दिन नैस्डैक बिल्कुल हरे निशान में कमजोरी तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। वहीं पर आज जब दिन की शुरुआत होती है बुधवार को, तो सबसे पहले खुलते हैं जापान के मार्केट, और फिर से एक नई तेजी में तकरीबन 2.5% की शानदार तेजी जापान के मार्केट में देखने को मिली। उसके बाद चाइना के मार्केट भी आज हरे निशान में आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो शंघाई हो या एचजेसी कंपोनेंट हो, दोनों में हमें एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। हल्की सी नरमी आज हमें मिली हांगकांग के मार्केटों में। हालांकि हांगकांग के मार्केट लगातार हरे निशान में थे, मगर आज 1.5% की वहां पे थोड़ी सी हमें एक बिकवाली देखने को मिली। और उसी के साथ साथ यूरोप के मार्केट इस वक्त हल्के से हरे लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को लेके। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। और जब भी ज्वाइन करें तो थोड़ा सा दिमाग से करें, यानी कि लिंक को ध्यान से पढ़ें। बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे व्यूअर्स गलत चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, जो हमारे नाम के फेक चैनल हैं, तो उनसे बचें। जब भी ज्वाइन करें तो इस नाम को ढंग से पढ़ें। यहां पर ये क्या करते हैं, प्रॉफिट में डबल आई कर देते हैं, स्पेलिंग में हल्का फुल्का चेंज कर देते हैं, ओ की जगह ये जो नॉलेज का ओ है यहां 0 कर देते हैं, और आप समझ नहीं पाते। तो ध्यान से देखकर समझकर ही उसको ज्वाइन करें। चलिए अब बढ़ते हैं, आज के दिन हमने क्या करा। 11:51 जिस वक्त बाजार ऑलमोस्ट अपने डे लो के लेवल पे था, वहां पर हमने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करी और एंट्री बताई 220 रुपए। हालांकि 220 के बाद थोड़ी से देर के लिए वो 200 रुपए जरूर गया, और हमने ठीक 12:04 पे फिर से एक मैसेज लिखा टेलीग्राम पे और बताया कि 23,150 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे आने के बाद अप्रैल के जो हमारे लोस थे, 6 अप्रैल के जो गैप अप मिला था, बाजार ने उसे बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया, और वहां से हमें एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और उसके बाद बहुत जबरदस्त तेजी, हालांकि 220 के जो लेवल थे वो 400 रुपए को भी पार करते हुए देखने को मिले। इसीलिए लिखा था डो नॉट पैनिक। हालांकि कुछ लोग देखिए थम्स डाउन करते हैं, मगर कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आप हल्का सा अगर 5-10% की गिरावट से घबराते हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आज के बताए हुए आपके ट्रेंड सेटअप। देखिए यहां पर हमने आपके साथ जब ये लेवल था, यहां पर हमने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था और टेलीग्राम चैनल पे, और ये लाइन बनाई थी। ये बनाया था आपके लिए सपोर्ट, ये पहला हर्डल बनाया था, लिखा भी था कि ये हर्डल है, पहली लाइन रेड लाइन। उसके बाद बनाया दूसरी हर्डल है, और इस लाइन के ऊपर यानी कि ये जो लाइन है रेड लाइन, इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट मिलेगा। और आप देखेंगे इस वक्त इसका भाव था 237 रुपए और इसका हाई बना 400 रुपए। तो ऑलमोस्ट पैसा डबल एक ही सिंगल ट्रेड में हो सकता है अगर आप पेशेंस के साथ काम करेंगे। अब जानेंगे इसके पीछे के कारण क्या थे, क्या ऐसा बाजार में खबर और न्यूज आई जिसकी वजह से हमने शानदार तेजी देखी, स्पेशली निफ्टी बैंक में। जहां गिरावट पे थे हम निफ्टी बैंक में, एक वक्त ऐसा था 53,000 के लेवल पे थे, वहां से हमने 1200 पॉइंट की शानदार रिकवरी देखी। डिकोड करते हैं कुछ ग्लोबल और फाइनेंशियल और डोमेस्टिक न्यूज, मगर आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे भारतीय न्यूज को लेके। आज कैबिनेट की मीटिंग है, आपको पता भी है दिन के वक्त कैबिनेट की मीटिंग थी, और उसके बाद सीसीईए की बैठक है जिसमें एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। और ये बड़ा फैसला क्या है, जो थंबनेल में आपने देखा है, एफआईआई को इक्विटी और
इंटरेस्ट रेट पर टैक्स की राहत पर चर्चा। और अब अगर ये शाम तक ये खबर आती है कि जो एफआईआई की बिकवाली लगातार जो बढ़ रही है, 3 लाख करोड़ को हम पार कर चुके हैं 2026 में, अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में टैक्स को लेके चेंज किया है, एसटीटी और लॉन्ग टर्म गेन को लेके, वहां अगर कोई बदलाव होगा और अगर उसकी आज कोई संभावना हुई, चर्चा हुई और उसके बारे में कोई बताया गया, तो ये एक बहुत बड़ा मूव होगा बाजार के लिए। एफआईआई की लगातार बिकवाली को यहां पे रोक मिलेगी और एफआईआई फिर से खरीदारी के मूड माहौल में देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम भी नजर रखेंगे और आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि आज के आज ही उसको लेके कोई कल से ये शुरू हो जाएगा, नहीं, इस पे चर्चा होगी। अगर चर्चा हुई तो कानून बनने की बात होगी और जो इनकम टैक्स का जो लॉ बना है उसमें इसमें बदलाव लाने के लिए जब पार्लियामेंट बैठेगी उस वक्त ये बिल पास होगा और उस तरीके से इसमें ये चीजें अमल में आएगी। मगर अगर सरकार आज इसकी कोई घोषणा कर देती है कि हम जो टैक्स है उसमें कोई राहत देने वाले हैं, स्पेशली जो मार्केट है, जो इक्विटी है, इंटरेस्ट रेट है, उस पर कुछ भी बदलाव आने वाला है, तो ये बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। उसी के साथ आज से आरबीआई की एमपीसी मीटिंग शुरू हो चुकी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है आरबीआई की, वो आज से शुरू हो गई है। ये है 3 दिन तक, यानी कि अब शुक्रवार को 5 जून को 10 बजे आरबीआई के गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी आएंगे और वो बताएंगे क्या जो इस वक्त दुनिया में माहौल चल रहा है युद्ध को लेके, क्या रेट स्थिर रहेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या कोई भी जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई बदलाव होगा, सीआरआर में कटौती होगी, बढ़ेगा या बिल्कुल फ्लैट रहेगा। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, अगेन ये एक्सपर्ट्स का मानना है, मगर संजय मल्होत्रा जी 10 बजे 5 जून शुक्रवार को क्या फैसला लेंगे, वो बहुत बड़ा प्लान, वो बहुत बड़ा बाजार के लिए अगला बड़ा मूव लेने के लिए तैयारी देगा, यानी कि तेजी की तरफ। अगर कोई भी यहां पे राहत होती है तो तेजी, और अगर कोई भी नेगेटिव खबर आ जाती है तो बाजार के लिए बड़ी पैनिक। और आज जो बाजार ने गैप फिल किया है, इसको बाजार फिर से ना केवल गैप बल्कि इसके नीचे लुढ़कने की पूरी कोशिश करेगा। तीसरी बड़ी खबर देखिए, कल से चल रहा है कि आरबीआई के द्वारा 12 अरब अमेरिकन डॉलर यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का सोना बेचने का दावा किया गया है सोशल मीडिया पे, और ये बिल्कुल गलत खबर है। इसको ऑलरेडी ब्लूमबर्ग के हवाले से दिया गया था, मगर सरकार ने ब्लूमबर्ग पे इस पे दोबारा से अपनी बात है वो स्पष्ट कर दी है कि ये फेक न्यूज चल गई थी गलती से। साथ ही में भारत का कुल शेयर बाजार पंजीकरण जो है दक्षिण कोरिया से पीछे निकलने के बाद वैश्विक रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। और एक बड़ी खबर जो हम यहाँ पे नहीं लिख पाए, और वो है अमेरिका की तरफ से। वो क्या है, अमेरिका फिर से दांव खेलने की कोशिश में है, और वो है टैरिफ को लेके 12.5% का टैरिफ फिर से लगाने की बात कर रहा है अमेरिका। और आज आप ये तमाम न्यूज चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कहता है कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, उनके जो यहाँ पर डिप्लोमैट हैं, हेड ऑफ डिप्लोमैट जो है इंडिया में, उनका कहना है कि ऑलरेडी 4 दिन के लिए मीटिंग है, 1 तारीख से 4 जून तक, और उसके बाद कुछ ना कुछ इसमें भी फैसला आएगा कि टैरिफ को लेके क्या बातें हो रही हैं। एक तरफ पीठ थपथपाते हैं और दूसरी तरफ डर का माहौल क्रिएट करते हैं कि हम फिर से इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे 12.5% से ऊपर की टैरिफ लगाने की घोषणा की कोशिश की जा रही है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बताया कि निर्मला सीतारमण जी जो है, उन्होंने बहुत लोगों ने इनको फीडबैक भी दिया है जो टॉप मार्केट को समझते हैं या इकोनॉमिक्स हैं, कि ये जो लाखों करोड़ रुपए एफआई का लगातार भारतीय बाजारों से निकल रहा है, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन में जो आपने कैपिटल गेन जो बढ़ाया, टैक्सेस जो बढ़ाए, इसको अगर आप हटाते हैं या इसके ऊपर कुछ आप अच्छा विचार करके कोई अच्छी प्रतिक्रिया लाते हैं, तो एफआईआई वापस भारतीय बाजारों में आएंगे। नहीं तो आप यहां पे लगातार जो घरेलू निवेशक लगे हुए हैं बाजार को संभालने में, वो भी अपना दमखम छोड़ देंगे और उसके बाद बाजार की हालत बहुत खराब होगी। तो देखते हैं क्या इसके ऊपर निर्णय आने वाला है। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं आया, तो हमेशा केएनपी टीम कहती है जब तक कोई न्यूज ऑफिशियली आपके सामने ना आ जाए तब तक उसके ऊपर प्रिटेंड या उसके ऊपर अननेसेसरी बाइंग सेलिंग जैसी ऑप्शन ना करें। चलिए बात करते हैं लेवल और ट्रेंड को लेकर। तो देखिए, आज हमने आपके साथ ट्रेंड शेयर किया था, लिखा भी था किस लेवल के ऊपर बुलिश होगा, किस लेवल के ऊपर बुलिश नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में दिल खोल के लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने आज पेशेंसली उस ट्रेड सेटअप से प्रॉफिट बनाया है तो। निफ्टी में बात करें तो ये ट्रेंड है, उससे पहले एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50, 100 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है, ध्यान रखिएगा यह है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहां पर आज हम एक्सपोनेंशियल अगर बात करें
डेली टाइम फ्रेम पे तो हम सबके नीचे हैं 9K, 21, 50 और 100। मगर एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी है, जो ये एक ट्रेंड लाइन है ऊपरी स्तर पे और ये है ट्रेंड लाइन सपोर्ट स्तर पे। अच्छी बात क्या हुई है? अच्छी बात आज हुई है कि बाजार में जो ये गैप था, जो तकरीबन हमें 7 अप्रैल के बाद देखने को मिला था, 8 अप्रैल को बाजार ने पहले उसके बहुत करीब आने की कोशिश करी इस कैंडल में, मगर उस पूरे गैप को फिल नहीं कर पाया। कल फिर से बाजार ने उसके बेहद करीब आने की कोशिश करी, मगर गैप को फिल नहीं कर पाया। मगर आज बहुत खूबसूरती के साथ बाजार ने 23,150 को ना केवल गैप को फिल किया, मगर वहां से एक शॉर्ट कवरिंग और तेजी दिखाई, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे बनी। और उसी के कारण निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई 23,400 के ऊपर, हम इसको अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। कल हमने आपको बताया था कि बाजार ट्रैप कर सकता है, कल तेजी जरूर दिखाई, मगर आज गैप डाउन के साथ शुरुआती दौर से ही बाजार दबाव में रहा और जैसे ही बाजार ने उस गैप को फिल किया, उसके बाद एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और निफ्टी तेजी की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिला। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल 9 जो है डेली टाइम फ्रेम पे बाजार के लिए पहला इंपॉर्टेंट क्रिटिकल का काम कर सकता है, यानी कि सोमवार को। और अब सारी अटकलें रहेंगी कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद क्या निकल कर आता है, और दूसरा आरबीआई की पॉलिसी जो है शुक्रवार को, उसमें क्या निकल कर आता है बाजार के लिए। मगर कल होगा बहुत कुछ उथल पुथल, ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ऑलरेडी आज एक अच्छे लेवल से, और यहां पर हमने आपको बता ही दिया है, 1200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में देखने को मिली और क्लोजिंग भी हरे निशान में है 471 पॉइंट की तेजी के साथ। तो यहां पर अब बाजार के लिए इंपॉर्टेंट हर्डल होगा 54,800 के लेवल। इसको पार करने के बाद बाजार 56,000 तक के दर्शन दिखा सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक में जो दमखम आ रहा है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म गेन, इनको लेके अगर सरकार कोई अच्छी घोषणा करती है तो ये बाजार के लिए अच्छी बात होगी। और दूसरा, आरबीआई की पॉलिसी में अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो ये दोनों के दोनों न्यूज बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा और निफ्टी बैंक को एक नई ऊर्जा मिलेगी और बाजार फिर से 54,800 को पार करके 56,000 तक के दर्शन दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। यानी कि ये जो लेवल है हमारे एक्सपोनेंशियल 100 के लेवल, इसको टच करने की निफ्टी बैंक आने वाले हफ्तों में तैयारी कर सकता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। ट्रेंड आपके सामने है, सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी, तो ध्यान रखेंगे। आज देखिए सेंसेक्स ने भी कितनी खूबसूरती के साथ इस ट्रेंड लाइन को टच किया, वहां से वापस से तेजी दिखाई। ये जो ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये एक फेक इंडिकेटर आया, एक फेक कैंडल बनी और उसके बाद लगातार दबाव हुआ। उसके बाद बाजार ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम, चारों दिन लगातार इस कैंडल को, इस ट्रेंड को छूने की कोशिश करी, मगर फेल हुआ। तो अब असल में तेजी कहां से आएगी? तेजी आएगी, आपको ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स में बड़ी तेजी की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जो कि है 76,550 के ऊपर, जो कि है एक्सपोनेंशियल 50 डेली टाइम फ्रेम के बाद। उससे पहले ऐसा नहीं है कि आपको खरीदारी बिकवाली नहीं करनी, आप कर सकते हैं, मगर बड़ा मूव आपको तब मिलने की बाजार पूरी कोशिश करेगा और उसको आपको मिस नहीं करना। फिलहाल कल के लिए 75,000 एक बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है, बड़ा लेवल है। 75,000 को पार करने के बाद बाजार फिर से वहां पर आपको 500 पॉइंट तक की तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार कल के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। चलिए, तो अब बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। देखिए ट्रेंड लाइन हमने आपको ड्रॉ करके दिखाई दिया, यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ध्यान रखिएगा। ये है एक्सपोनेंशियल हमारा 100, ये है 50, ये है 21 और ये है 9, सबके नीचे हैं हम फिलहाल। मगर अच्छी बात सिर्फ एक ही बार बार जो हम चार्ट में कह रहे हैं, शानदार गैप को फिल करना। बाजार में जब भी नई तेजी बनेगी तो बाजार उस गैप को फिल करके आएगा, तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना। अगर आपको अच्छी तेजी चाहिए, बड़ी तेजी चाहिए, तो 24,000 के लेवल के ऊपर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मगर उस तक आप कहां करेंगे इंतजार? तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पड़ाव को लेके। कल के लिए सबसे पहला रुकावट है 30,465, जहां पर हमने क्लोजिंग के वक्त से पहले निफ्टी को आते हुए देखा था तकरीबन 3 बजे के आसपास में। तो निफ्टी जब तक 23,465 को पार नहीं करता तब तक थोड़ा सब्र रखें। अगर आज कोई अनाउंसमेंट आती है टैक्स को लेकर रात तक या बुधवार को, शुक्रवार को, तो ये जो गैप अगर फिर से बाजार ने छोड़ दिया तो ये फिर से अटकलें पैदा कर देगा। हालांकि तेजी दिखाएगा मगर लॉन्ग रन के लिए आपको अटकलें पैदा कर देगा। तो पहला रुकावट है 23,465 कल के लिए। पार करते ही
23,560 और अब बड़ी तेजी जो होगी वो तो ध्यान रखिएगा 24,685। तो हम लगातार इस लेवल को बार बार कई हफ्तों से आपको बता रहे हैं, इसके बाद ही बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ऑल टाइम हाई के लेवल छूने को मिलेंगे, क्योंकि तब हम इस ट्रेंड को ब्रेक करके कंफर्मेशन लेंगे, इस ट्रेंड को ब्रेक करके कंफर्मेशन लेंगे और फिर नया तेजी के लिए रुझान हो जाएगा बाजार का। मगर कल के लिए 23,465 और 23,560 ये दोनों रुकावट के पड़ाव अगर पार होते हैं तो आखिरी रुकावट का पड़ाव बहुत छोटा होगा 23,620। हालांकि जो हमने कल भी आपको बताया था, कई एक्सपर्ट्स का मानना है, जो हमारे दोस्त सर्कल के लोग हैं, हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका मानना है कि इस बार की एक्सपायरी आपको 23,800 तक के दर्शन करा सकती है। और 23,800 अगर आप ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो बिल्कुल ये वही ट्रेंड लाइन है कि धीरे धीरे यहां तक आ सकता है बाजार। तो ध्यान रखेंगे इन बातों का, निचले स्तर पे खरीदारी करने का मौका ना गंवाएं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,350। गैप अप भी खुल सकता है अगर रात तक या कोई ऐसी न्यूज आती है जो कि बहुत पॉजिटिव है, स्पेशली टैक्सेस को लेके, तो ये बाजार के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट मूव रहेगा। 23,350 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है, बाजार फिर आपको एक पैनिक देगा, एक झटका देगा और वो होगा 23,280। इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर से आपको बता देते हैं, कल भी बताया था 23,200 का लेवल, ये लास्ट और क्रिटिकल सपोर्ट है। ये अगर टूटा तो या तो कोई नेगेटिव न्यूज या शुक्रवार को आरबीआई की पॉलिसी में अगर कुछ भी गलत आ गया बाजार के लिए, रेपो रेट में कोई बड़ा बदलाव कर दिया गया जो कि बाजार को नहीं है इस वक्त एक्सपेक्टेड, तो ये सपोर्ट टूटते हुए आपको देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का। स्ट्रक्चर मजबूत है कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। फिलहाल निफ्टी बैंक ज्यादा मजबूत है, मगर ऑप्शन के जो प्रीमियम्स हैं बहुत महंगे होते हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट है 51,425, ये पहला रुकावट का पड़ाव है। हालांकि यहां पर हम एक्सपोनेंशियल 9 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम बंद जरूर हुए, मगर अभी भी हम थोड़ा सा दूर हैं एक्सपोनेंशियल, हमारे जो आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल 21 के पास। हालांकि बाजार बंद हुआ है 54,000 आप देखेंगे 200 के आसपास में, मगर 54,425 पहला रुकावट का पड़ाव पार करते ही कोई 200-250 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी और वो होगा 54,650 तक के लेवल, और आखिरी रुकावट होगा हमारा 54,920। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जैसे इस ट्रेंड को बाजार अगर ब्रेक करेगा, जो कि हमारा बनेगा तकरीबन 54,650 और 700 के आसपास में, तो आपको 55,000 तक के दर्शन दिखाने की बाजार कोशिश करेगा और कंफर्मेशन हमें मिलेगी 55,600 के ऊपर। ये जो लाइन है 55,600 के रेंज जो है, इसके ऊपर एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक में, और उम्मीद निफ्टी बैंक से ज्यादा है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 53,920, क्योंकि 54,000 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर आज ऐड हुए हैं, वो अगर ट्रैप होते हैं तो 53,920 तक बाजार जा सकता है। दूसरा 53,650 मजबूती का लेवल है, अगर मौका मिलेगा तो जरूर केएनपी टीम खरीदारी करेगी। और आखिरी सपोर्ट है अलर्ट रहने की, यानी कि 54,420। तो ये दोनों सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2, और सपोर्ट 3 है अलर्ट रहने के लिए। अब सेंसेक्स पे, अब सेंसेक्स के रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट बताएं, उसके साथ साथ बता देते हैं, अगर आपको कल सेंसेक्स के लिए अच्छा ट्रेड सेटअप चाहिए, जैसा आज हमने टेलीग्राम पे शेयर किया था, तो पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आज हमारे यूट्यूब चैनल को दिल खोल के सब्सक्राइब खुद भी करें। आप में से कई लोग नहीं करते हैं, और करवाएं। अगर आज की वीडियो में के बाद हमारे सब्सक्राइबर में अगर थोड़ी सी भी तेजी आती है, तो हम वादा करते हैं कल सेंसेक्स का सेटअप हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल पे। पहला रुकावट सेंसेक्स में है 74,585 के लेवल, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से मान लीजिए आप 200-250 पॉइंट, तो ये जब तक पार नहीं होता 200 पॉइंट के 200-225 पॉइंट, तब तक जल्दीबाजी ना करें। 74,585 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम रेंज के अभी ऊपरी स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, जो कि है 75,000 को तो पार करने दें। 75,000 हमारा एक्सपोनेंशियल 9 का लेवल है। दूसरा बनेगा हमारा 74,750, और ये बहुत तेजी से आएगा, तो इसलिए उस वक्त 74,500 को अगर सेंसेक्स कल पार करता है, तो हम 74,700 की जो कॉल होगी कल की एक्सपायरी की, उस पर नजर रखेंगे, और उसके प्रीमियम में हमें एकदम से आज जैसा बड़ा ब्रेकआउट है वैसा देखने की और मिलने की संभावना बन सकती है। आखिरी पड़ाव 75,000 हमारा इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा कल के लिए। एक्सपोनेंशियल 9 इंडिकेटर जो है डेली टाइम फ्रेम पे, वो हमारा बड़ा रुकावट का पड़ाव है, उसके आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर करें।
सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 74,200, ये पहला सपोर्ट है, यानी कि 150 पॉइंट नीचे जहां पर बाजार बंद हुआ है वो है पहला सपोर्ट। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 73,920 अगर आता है तो केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी बिना डरे। कंडीशन है कि सपोर्ट 2 पर और सपोर्ट 3 पर दोनों में खरीदारी करेंगे और वो होगा 73,650 के लेवल, मगर की एक्सपायरी की नहीं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे ध्यान रखेंगे। अगर निचले स्तर पे बाजार आता है पैनिक क्रिएट करता है, क्योंकि देखिए 2 दिन से आपको हार्ट अटैक दे रहा है। कल बाजार ने निचले स्तर से बहुत अच्छी तेजी दिखाई, आज शुरुआत में गैप डाउन दिखा के बाजार 12 बजे तक आपको आपकी नर्व्स आपकी पल्स को तेज करता रहा और उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया उसके तो क्या ही कहने। तो अगर आप पैनिक में बेचते हैं, पैनिक की वजह से आप सेल कर देते हैं, तो इसको सुधारना शुरू कीजिए और अगर दिन में एक बार प्रॉफिट ले लिया तो बाजार से एग्जिट होना सीखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।